ठाकरे ग्रुप और बीजेपी के कारकुनों में तसादुम, राड़ा देखने को मिला। औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के दौरे को लेकर बड़ा शोर मचा हुआ है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रियासत में सियासी जमातें खवातीन से ज्यादती के मामले पर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। वजीर आजम मोदी के दौरे के दौरान अंबादास दानवे के एहतजाज के बाद आज बीजेपी ने आदित्य ठाकरे के दौरे के दौरान एहतजाज किया। औरंगाबाद में शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे के दौरे के दौरान बीजेपी और ठाकरे के कारकुन आमने सामने आ गए। इस वक्त पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया है। बीजेपी कारकुनान आदित्य ठाकरे की मुखालिफत के लिए इनके होटल के बाहर जमा थे। इस वक्त ठाकरे ग्रुप और बीजेपी के कारकुन नारे लगाते हुए आपस में झगड़ पड़े और इस बार भी लड़ाई हुई। वजीर आजम के दौरे के दौरान ठाकरे ग्रुप के कारकुनान ने एहतजाज किया था, तो आज आदित्य ठाकरे ने रामा होटल में क़याम किया था। वहां बीजेपी कारकुनों ने वहां पहुंचकर एहतजाज किया और एहतजाज करने वहां पहुंचे थे। इस वक्त ठाकरे ग्रुप की सरगर्मियां चल रही थी और फिर इन्होंने भी बीजेपी को नारों का जोरदार जवाब दिया, जिसके बाद दोनों कारकुनान एक दूसरे के सामने आए और एक हल्की फुल्की वहां लड़ाई देखने को मिली। इस बार पुलिस ने हालात को काबू में किया और वहां पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। दोनों कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया और हल्का लाठीचार्ज किया और इस पर एक्शन लिया गया। इस बार सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अंबादास दानवे ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बीजेपी के मुजाहिरीन जारहाना हो गए हैं और इन्होंने जवाब दिया है कि बीजेपी के जिम्मेदारों ने जवाब दिया है कि हम दिशा सालियान केस का जवाब मांगने गए थे। इस मौके पर अंबादास दानवे ने कहा कि आदित्य ठाकरे तंजीमी दौरे पर आए हैं, एहतजाज का हक सबको है, लेकिन किसके घर या होटल के सामने एहतजाज नहीं करना चाहिए। बीजेपी जाती मकसद के लिए एहतजाज कर रही थी। शिव सैनिक नाराज हो गए हैं। शिव सैनिकों ने जो करना था वो किया है। हमारी तहरीक मुल्क में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से थी। हमारी तहरीक मोदी के खिलाफ नहीं थी। हमने नारे नहीं लगाए। हमने वहां पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया था। हम पुलिस की लाठी से नहीं डरते। अगर वो एहतजाज करना चाहते थे तो इन्हें क्रांति चौक पर करना चाहिए था। रैली के बाद आदित्य ठाकरे ने क्या कहा ये भी देखते हैं। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरे खिलाफ एहतजाज किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि हमने मोदी के खिलाफ एहतजाज किया है। हमने खवातीन के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया है। हमने शक्ति एक्ट लाया। महाराष्ट्र में कौन इख्तिदार में है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। बदलापुर मामले में शहरी सड़कों पर आए हैं। आप इन्हें सियासत कह सकते हैं या सियासी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुतासरा खानदान की शिकायत लेने में 12 घंटे की ताखीर क्यों हुई है? हमने पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि सुस्त रवि के खिलाफ एहतजाज किया है। आदित्य ठाकरे ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी इन लोगों को बदनाम करने की सियासत कर रही है जिनसे बीजेपी डरती है। आइंदा असेंबली इंतखाबात महाराष्ट्र के फख्र के लिए हैं, आदित्य ठाकरे ने इस बारे में बताया है। आदित्य ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि तमाम सनतों इंडस्ट्रीज को गुजरात भेजने की बीजेपी की सियासत है और वो सियासत महाराष्ट्र मुखालिफ है। आइन को तब्दील करना, 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को मुल्क के अवाम ने 240 पर रोक दिया है। शिवसेना लीडर और युवा सेना के सरबराह आदित्य ठाकरे ने यहाँ जोर देकर कहा कि इन्होंने महाराष्ट्र में आइन को कुचल दिया है, जिसकी वजह से आने वाले असेंबली इंतखाबात आइन और महाराष्ट्र की इज्जत नफ्स की जंग होंगे। शिवसेना ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी की जानिब से इतवार को शहर के संत एकनाथ रंग मंदिर में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का एहतमाम किया था। वहां पर ये बोल रहे थे। मीटिंग में दाखिर की वजह से आदित्य ठाकरे ने सीधा बराह रास्त अपनी तकरीर शुरू की। इन्होंने कहा कि रियासत में अब कोई भी खुश नहीं है, किसान परेशान हैं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, लेकिन कुछ को 72वें मंजिल पर
पर फ्लैट मिला है, जबकि कुछ को टोल नाके मिल गए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि रियासत ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी 2 सालों में गद्दारों ने की है। बीजेपी की सियासत रियासत के मुखालिफ है, ये इल्जाम बीजेपी पर लगाते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सियासत महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र में ये सियासत महाराष्ट्र मुखालिफ है। आदित्य ने कहा कि इन्होंने इन तमाम सनतों को, इन्वेस्टर्स को गुजरात भेजा है। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसीरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।